अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ रिलेटेड टू लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। उसके लिए अगर आपके पास आईटी सीरीज़ की बुक है तो आप आईटी सीरीज़ की बुक अगर ओपन करें तो वहाँ पर पेज नंबर 168, वहाँ पर बॉटम पे डिफाइन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देम, ये क्वेश्चन वहाँ मौजूद है। वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। अगर आप सामने बुक्स रख लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वहाँ सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और आगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं और यही टॉपिक हमने आज अंडरस्टैंड करना है। ओके, नेक्स्ट। सबसे पहली जो डेफिनेशन है कि सोर्स कोड क्या होता है। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, also known as source program. Computer cannot understand the statements directly. It must be converted into the object code and then executed. जो भी प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उसे हम सोर्स कोड कहते हैं या सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। और कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगर उसे कंप्यूटर ने अंडरस्टैंड करना है या उसे रन करना है तो उसको वो पहले ट्रांसलेट करेगा यूजिंग कंपाइलर, तब वो जाके एग्जीक्यूट हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। यानी आपने जो प्रोग्राम लिखना है वो किसी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना है, उस कोड को हम सोर्स कोड कहेंगे। यानी अभी जैसे ही थोड़ा दिन पहले बल्कि लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंसान के लिए आसान होती है और कंप्यूटर के लिए मुश्किल होती है। कंप्यूटर ने उसे समझना है तो उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल सी डेफिनेशन है सोर्स कोड की कि द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। ओके जी। Next is object code. The program in machine language is called object code, also called object program. Computer understand it directly. कोड को जब हम ट्रांसलेट कर लेते हैं तो वो कोड कन्वर्ट हो जाता है। एक मिनट बेटा, ये जी, कोड आफ्टर ट्रांसलेशन जो होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड या मशीन लैंग्वेज में। तो कोड बिफोर ट्रांसलेशन या हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड अभी हमने पढ़ा, और कोड आफ्टर ट्रांसलेशन या कोड इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल होता है, जबकि ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। इसीलिए आप सोर्स कोड को रिलेट कर सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से, जबकि ऑब्जेक्ट कोड को आप रिलेट कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज से। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। पेपर में एम शॉर्ट क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड का डिफरेंस का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, या ये एक डेफिनेशन भी आ सकती है व्हाट इज़ सोर्स कोड या व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट कोड। तो ये डिफरेंस भी है, बुक में भी डिफरेंस दिए गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं पेज नंबर 169 आईटी सीरीज़ पे कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। सोर्स कोड इट इज़ रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इट इज़ रिटन इन मशीन लैंग्वेज। सोर्स कोड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, जबकि ऑब्जेक्ट कोड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। इसे अंडरस्टैंड करना या मॉडिफाई करना ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मशीन कोड में है, बाइनरी लैंग्वेज में है। वो अंडरस्टैंड ही नहीं होगा तो उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे। तीसरा पॉइंट है इट कंटेन्स फ्यूअर स्टेटमेंट देन ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड की स्टेटमेंट्स कम होती हैं, जबकि ऑब्जेक्ट कोड की स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका होता है, और जब वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी स्टेटमेंट्स ज़्यादा हो जाती हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स। अब कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको अंग्रेज़ी समझ नहीं आएगी तो आपको एक बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको अंग्रेज़ी ट्रांसलेट करके दे। आपको अगर कोई फ्रेंच समझ नहीं आती, चाइनीज़ समझ नहीं आती, तो आपको उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पेश आएगी। इसी तरह कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती, इसलिए उसको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पेश आती है। A program written in high level language cannot be run on a computer directly. It must be converted into machine language before execution. सो बेटा कि जब भी कोई लैंग्वेज आप कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं
तो वो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके लिए उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है बिफोर एग्जीक्यूशन। लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिटन इन सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का काम ये है कि वो कोई भी ऐसा कोड जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में होगा या सोर्स कोड होगा उसको मशीन लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करेगा। इंस्ट्रक्शंस रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली, इसलिए उन्हें कंप्यूटर इसमें कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लैंग्वेज में बिफोर एग्जीक्यूशन। जी, ये तीन तरह के ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असम्बलर। ये बेटा आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 में भी पढ़ चुके हैं और प्रॉपर क्वेश्चन भी आपको मैंने प्रिपेयर करवाया था, लेकिन अभी यहाँ पर आपको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर 1, कंपाइलर। Compiler is a program that converts the instructions of high level language into machine language as a whole। यानी आप एक दफ़ा ही सारा प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद कंपाइलर उसे रन करता है और सारे के सारे को ट्रांसलेट करके रन कर देता है, इकट्ठा पूरा प्रोग्राम। द कंपाइलर चेक्स ईच स्टेटमेंट्स इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट अ मशीन इंस्ट्रक्शन। इट आल्सो चेक्स syntax errors। Program contain an error cannot be compiled। C compiler only translates only those programs that are written in C language। कंपाइलर हर स्टेटमेंट को चेक करता है, ट्रांसलेट करता है और उसके लिए मशीन कोड बनाता है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, हर स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है। उसके अलावा कंपाइलर सिंटैक्स एरर। अब सिंटैक्स एरर क्या है? सिंटैक्स के बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिंटैक्स आर द रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। सिंटैक्स आर द रूल्स फॉर राइटिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। यानी कि कहीं पर हो सकता है हमने ब्रैकेट्स यूज़ करनी हो, इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने हो, कैपिटलाइजेशन यूज़ करनी हो। यानी कंपाइलर ऐसे एरर्स को डिटेक्ट करता है और अगर प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो वो कंपाइल नहीं होगा, मीन वो ट्रांसलेट नहीं होगा। और हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर है। सी लैंग्वेज है तो उसका सी का कंपाइलर अपना होगा, ये नहीं है कि आप कोई और कंपाइलर इसमें इस्तेमाल करें। मेन जो कंपाइलर की याद रखने वाली बात ये है कि ये पूरा सी का प्रोग्राम इकट्ठा ही बनाता है, ट्रांसलेट करता है और एक बार रन करता है। ये नहीं है कि ये आप एक एक लाइन चलाएं और उसको एक एक लाइन को ट्रांसलेट करके एक बार एग्जीक्यूट करें फिर दूसरी लाइन। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है। दूसरा, जब कंपाइलर आपका कोड ट्रांसलेट करता है तो वो ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है और उसे सेव भी करता है। यानी कि ये ट्रांसलेट करके पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है, फिर उस ऑब्जेक्ट फाइल को रन करता है। जी, ये सोर्स प्रोग्राम रिसीव किया, कंपाइलर उसे कंपाइल करेगा। अगर उसके अंदर एरर्स हैं तो एरर्स मैसेज देगा। जब तक एरर मैसेजेस ख़त्म नहीं होते ऑब्जेक्ट प्रोग्राम आपके सामने यानी ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ डाटा नहीं आएगी। इंटरप्रेटर इसके अगेंस्ट कैसे काम करता है? इंटरप्रेटर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एट अ टाइम। यानी ये एक एक लाइन को रीड करके, पहली लाइन रीड की है उसको ट्रांसलेट करके रन करेगा, फिर दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा, कंपाइल करेगा और उसे रन करेगा। इट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगली लाइन ट्रांसलेट करने से पहले पिछली लाइन जो उसने ट्रांसलेट की है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इफ़ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट, इंटरप्रेटर स्टॉप्स वर्किंग एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। अगर कोई एरर आ गया तो रुक जाएगा और एरर मैसेज आपको दे देगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इट्स एडवांटेज ओवर कंपाइलर इज़ दैट एन एरर इज़ फाउंड इमीडिएटली। कंपाइलर तो आपको पूरा प्रोग्राम रन करने के बाद आपको बता रहा है कि जी इसके अंदर इतनी ये एरर है, फलानी लाइन में ये एरर है, फलानी लाइन में ये एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर आपको साथ साथ बताता है कि इसमें ये एरर आ गया। आप एक ही लाइन रन करेगा, उसी का एरर है तो उसी में बता देगा, आपको पता लग जाएगा इसी लाइन में एरर है और इसी लाइन का एरर ठीक कर लें तो फिर आगे चलेंगे। और डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एफिशिएंट क्यों नहीं है? द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम फाइल नहीं बनाता। ऑब्जेक्ट कोड जो बनता है यानी ट्रांसलेट करके जो कोड बनता है ये उसको किसी फाइल में सेव नहीं करता।
कंपाइलर के बारे में मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड्स में कि कंपाइलर जब कोड को ट्रांसलेट कर लेता है तो वो उसकी एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाकर सेव कर लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनाता ही नहीं है तो सेव कैसे करेगा। तो इट मीन्स कि जब कंपाइलर को दोबारा चलाया जाएगा तो उसके पास ऑब्जेक्ट फाइल पड़ी होगी, वो डायरेक्टली उसे रन कर देगा, लेकिन इंटरप्रेटर को दोबारा से एक एक लाइन ट्रांसलेट करनी पड़ेगी और फिर वो रन करेगा, इसलिए इसका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये एफिशिएंट भी नहीं है। assembler assembler is a program that translates the instructions of assembly language into machine language। यानी इसका काम भी क्या है कि ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। बेशक असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, इसको असेंबली लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। तो असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट्स इंस्ट्रक्शंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके ओके जी। नेक्स्ट जी सोर्स कोड है, जो कोई भी असेंबली लैंग्वेज में उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ही असेंबलर रन करेगा। डिफरेंस भी अगर आप बुक पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इनके डिफरेंस और प्रॉपर डिटेल भी मिल जाएगी। ये प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब लैंग्वेज प्रोसेसर्स और ट्रांसलेटर्स एंड देयर यूज़, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, और डिफरेंस भी आ जाते हैं समटाइम इन शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट डिफरेंस दिए हुए हैं, बुक में प्रॉपर टेबल के साथ इनके वो मौजूद हैं डिफरेंसेस, 5-6 डिफरेंसेस बुक में भी लिखे हुए हैं। नंबर 1, कंपाइलर कन्वर्ट्स द एंटायर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर सारा का सारा जो भी आप सोर्स कोड या हाई लेवल लैंग्वेज का कोड देंगे उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, पूरा का पूरा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक स्टेटमेंट एट अ टाइम मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, यानी ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, ट्रांसलेट करके कोड बनाता है और उसे एक फ़ाइल में सेव भी करता है। जबकि इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड बनाकर उसे सेव नहीं करता, वो एक लाइन ट्रांसलेट करते साथ साथ ही उसे एग्जीक्यूट करता जाता है, इसलिए वो कोड को सेव नहीं करता। द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज़ फास्ट इन कंपाइलर। क्यों फास्ट है? क्योंकि ये सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड बनाकर उसे सेव कर रहा है। आप नेक्स्ट टाइम उसे रन करेंगे, उसे ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑब्जेक्ट कोड बन चुका है, वो उसे डायरेक्टली रन कर देगा। और ऑब्जेक्ट कोड मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी में, और आपको पता है कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर पे फ़ौरन रन हो जाती है क्योंकि मशीन लैंग्वेज उसकी नेटिव लैंग्वेज है। जबकि द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो इन इंटरप्रेटर। वाई? बिकॉज उसे हर बार ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी, उसने कोई कोड सेव नहीं किया होगा। कंपाइलर डिस्प्लेज सिंटैक्स एरर्स आफ्टर कंपाइलिंग द होल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है कि पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के कंपाइल करने के बाद जितना बड़ा प्रोग्राम है, छोटा बड़ा जितना भी प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम के सारे एरर्स आखिर में बताएगा, आपको साथ साथ एरर्स नहीं बताएगा, वो आखिर में एरर्स बताएगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो आपको हर लाइन के साथ साथ आपको एरर्स बताता जाता है कि इस लाइन के अंदर क्या एरर है, ताकि आप उसे ठीक करते जाएं। जी बेटा, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और अगर आप मुझे मैसेज कर दें तो भी, या इधर जूम पे लेक्चर ले रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, एनीवेयर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।